नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कैपिटलिज्म कैसे हमको लूटता है, भारत के आम लोगों को लूटता है, उपभोक्ताओं को लूटता है और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को लूटता है। इसकी कुछ कहानियां मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसी जानकारियां दूंगा जिससे आपकी आंखें एकदम खुली रह जाएंगी। आपके आसपास घट रहा है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते कि इस कितनी बड़ी कीमत इस कैपिटलिज्म की हम और आप चुका रहे हैं। आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से कंपनियां मिलजुल कर जनता को लूटती हैं, किस तरह से ये सब कंपनियां एक हो जाती हैं और किस तरह से जो आम नागरिक हैं उनके साथ में वो लूट का रवैया अपनाती हैं और सिस्टम के अंदर वो बेईमानी पर उतारू हो जाती हैं। कहीं मत जाइए, मैं आपको कैपिटलिज्म के एक मूल सिद्धांत के ज़रिए इस चीज़ पर लाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बार कोड भी आपको अनेक स्थानों पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप हमको भुगतान कर सकते हैं। जब भारत में प्राइवेटाइजेशन हुआ और कैपिटलिज्म आया तो उसमें एक सबसे बड़ा तर्क ये दिया गया, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म की एक खूबी बताई जाती है कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत होता है। इसमें ये होता है कि भाई एक ही काम को करने के लिए 10 कंपनियां आ जाएंगी, 5 कंपनियां आ जाएंगी, तो वो आपस में कंपटीशन करेंगी तो उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलेगा और अच्छा सामान मिलेगा। यही हमें और आपको बताया गया है और ये कहा गया है कि ये कैपिटलिज्म की खूबी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में जब कम्पीट करती हैं, एक ही मोहल्ले में मान लीजिए 5 दुकानें हो जाएं, 6 दुकानें हो जाएं, तो वो दुकानें जब आपस में कंपटीशन करती हैं तो सामान सस्ता मिलने लगता है। ये सोचते हैं हम लोग, ये मानते हैं और हमको यही कैपिटलिज्म के मामले में समझाया गया है। कभी आप नोटिस करिएगा, कई ऐसे इलाके होते हैं जैसे दिल्ली में एस्प्लेनेड रोड है, वहाँ पर बच्चों की साइकिल की 15-20 दुकानें लाइन से हैं। आप किसी भी दुकान पर चले जाइए और आप एक ख़ास तरह की साइकिल का अगर दाम पूछेंगे तो आपको एक ही दाम मिलेगा, 10-20 रुपये ऊपर या 10-20 रुपये नीचे। अब आप सोचिए, क्या वो साइकिल कंपनी इतना कम मुनाफा ही कमाती है? नहीं, उन सारे दुकानदारों ने एक तरह से एक कार्टेलाइजेशन किया हुआ है, वो एक कार्टेल बन गए हैं। उन्होंने गठबंधन कर लिया है और उस गठबंधन के कारण वो एक बार तय कर लेते हैं कि साइकिल को दुगने दाम में बेचना है, तो सब लोग दुगने ही दाम मांगते हैं और ग्राहक किसी से भी खरीदे दुगने दाम में ही साइकिल खरीदने को मजबूर होता है। इस व्यवस्था को कहते हैं कार्टेल बना लेना। ये तो छोटे दुकानदारों का कार्टेल है जिसमें आप उस मार्केट से ख़रीदारी नहीं करेंगे तो कहीं और चले जाएंगे। कहीं ना कहीं वो कार्टेल टूटता हुआ नज़र आता है। लेकिन क्या हो जब देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मिल जाएं और कार्टेल बना लें। इसकी कहानी सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस देश के कुछ बड़े उदाहरण जिसमें कंपनियों ने कार्टेल बना लिया। हिंदुस्तान में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर खेलती हैं और आपको लूटती हैं, आपको पता भी नहीं होगा। मैं आपको एक साथ कई उदाहरण बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करता हूं टायर की, स्टील की बात करूंगा, सीमेंट की बात करूंगा, बियर की बात करूंगा, अनेक सारी इंडस्ट्री की बात करूंगा। सबसे पहले टायर की। 5 टायर कंपनियों पर 1788 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है, 1788 करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों के ऊपर आरोप है कि इन कंपनियों ने अपना एक एसोसिएशन बनाया और एक कार्टेल बना लिया और कार्टेल बनाने के बाद ये आपस में एक दूसरे को अपना डाटा, प्राइसिंग का डाटा शेयर करते थे और सब लोग मिलकर एक साथ दाम तय करते थे और दाम बढ़ाते थे और धीरे 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 करके ये लूटने के काम में लगे हुए थे। और इन्होंने देश को बहुत लंबा चूना लगाया, बड़ी बड़ी कार कंपनियों को चूना लगाया। चूँकि ये सब मिलके टायर का दाम बढ़ाते थे और ये सब मार्केट पे इनका कब्जा था, तो कंपटीशन गया एक तरफ। आपको उसी दाम में टायर खरीदना पड़ेगा जो ये तय कर लेंगे। यानी हैं तो 5 कंपनियां, लेकिन है फुल मोनोपोली। ये है हकीकत,
नाम बताना चाहूँगा, अपोलो टायर्स, एमआरएफ टायर्स, सीएट टायर्स, जेके टायर और बिरला टायर्स। ये पांचों कंपनियां मिल गईं और इन्होंने इस देश को तगड़ा चूना लगाया। आखिर में मामला कंपटीशन कमीशन पहुंचा और कंपटीशन कमीशन में लंबा मुकदमा लड़ने के बाद, चूंकि सामने आम लोग नहीं थे वरना तो वो हार ही जाते, सामने कार कंपनियां थीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर था, तो वो जम के लड़ा और आखिर में कंपटीशन कमीशन ने इन कंपनियों के ऊपर, या आत्मा करके इनका एक संगठन था, ऑल इंडिया टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, उसके ज़रिए इस कार्टेल छापा मारा उसने बाकायदा। और उसमें पता चला कि ये अपना सारा डाटा शेयर करते हैं, बदमाशी करते हैं और उसके ज़रिए इन्होंने टायर के दाम बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, ये दोनों तरफ से लूटते थे। एक तरफ से तो उन्होंने साठ गांठ करके कार के टायर बढ़ाए हुए थे, दूसरी तरफ से जो गरीब हमारे देश का रबर किसान है, जो रबर की पैदावार करता है, उसका दाम भी ये लोग मिलजुल के कम कराते थे और वो कौड़ियों के दाम में सस्ते में अपनी रबर बेचने को मजबूर था। ये कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, ये पूंजीपतियों का कैरेक्टर है। आप सोचिए किस तरह से लोग लूटते हैं। कंपटीशन कमीशन को जो अधिकार है वो सिर्फ इतना है कि 10% ही टर्नओवर का 10% ही जुर्माना लगा सकता है, इससे ज़्यादा जुर्माना नहीं लगा सकता। तो जो जुर्माना लगा इन कंपनियों को बताता हूँ। एमआरएफ पर 622 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगा है और अपोलो टायर्स पे 425 करोड़ का जुर्माना लगा है, सीएट पर 252 करोड़ का जुर्माना लगा है, जेके टायर पे 309 करोड़ का जुर्माना लगा है, बिरला टायर्स पर 178 करोड़ का जुर्माना लगा है। ये है स्थिति। इतने मोटे मोटे जुर्माने इन पे लगाने पड़े हैं, सैकड़ों करोड़ के, जो कुल मिला के करीब जो है वो 2000 करोड़ से थोड़ा सा ही कम है। और ये काम ये लोग मिलके करते थे। ये स्थिति है जो टायर सेक्टर की मैंने आपको बताई। अब आप स्टील सेक्टर पे आइए। स्टील सेक्टर मतलब छोटे मोटे लोग नहीं, टाटा जैसी बड़ी कंपनियां स्टील सेक्टर में हैं और इन कंपनियों ने भी एक कार्टेलाइजेशन कर दिया, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा है। और उसमें वो महंगे दाम में इंडस्ट्री को स्टील देते रहे और इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि इन्होंने झूठा बहाना किया यूक्रेन युद्ध का और ये लूट पहले से मचाए हुए थे। स्टील लॉबी बहुत पावरफुल है, इनकी शिकायत में ये कहा गया है, और वो सरकार को सेट करके रखती है, इसलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि कोविड के दौरान ये जो कार्टेल था स्टील कंपनियों का, इन्होंने तगड़ा फ़ायदा किया और जो स्टील का रेट 38,000 रुपये था उससे उछलकर वो 70,000 रुपये तक ले गए। 38,000 से डबल हो गया ऑलमोस्ट। 38,000 जिस स्टील का रेट था उसको 78,000 70,000 तक पहुंचा दिया। इस कार्टेल ने कोविड का फ़ायदा उठाया। जब ये देश तड़प रहा था, आपसे मैं अक्सर कहता हूँ कि इस देश में जब सारा सब कुछ बनता तो उद्योगपतियों का पैसा कैसे बढ़ गया, इसी तरह के कार्टेल बनाने से, गठबंधन करके, इस तरह का। और अब अप्रैल में फिर से स्टील कंपनियों ने कहा कि हम दाम बढ़ाएंगे 2000 में। और ये कंपनियां लगातार अपने दाम को बढ़ाने के लिए, चाहे टायर कंपनियों चाहे स्टील कंपनियां हो, दाम को ऊपर रखने के लिए अपना उत्पादन भी गिराती रहती हैं। ये आपस में देखते हैं कि बिक्री नहीं है तो कम बना लो टायर, कम बना लो स्टील। तो स्टील कंपनियों ने 2018 में 108.646 मिलियन टन का उत्पादन किया था, जो 2022 में आके 91.435, मतलब 109 से या 108 से 91, ये अपना उत्पादन को नीचे आ गए। इतना मिलियन टन लेके आएंगे। 108 मिलियन टन से 91 मिलियन टन तक स्टील वालों ने जानबूझ के अपना उत्पादन कम कर दिया ताकि दाम ऊपर रहे। अब यूक्रेन युद्ध को मौका बनाकर ये अप्रैल में बनाई है। इसकी शिकायत जो है कंपटीशन कमीशन में की गई है और ये शिकायत करने वाले हैं जो हिंदुस्तान के ऑल ट्रेड एसोसिएशन है, अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, एमएसएमई के लोग हैं। उनका कहना ये कि हम तो एमएसएमई वाले हैं, हम तो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, हम लोग तो बक्सा बना रहे हैं, मशीन के टायर ट्यूब बजा रहे हैं, तो हमारे पास उतनी ताकत नहीं है। और स्टील कंपनियों की सीधे सेटिंग सरकार से है, तो हमको बचाया जाए। तो उन्होंने कंपटीशन कंपनी में शिकायत की है ये मामला, और अब ये मामला चल रहा है जिसमें ये माना जा रहा है कि इन लोगों ने मिलजुल के लूटा है।
मारुति सुजुकी कंपनी। मारुति सुजुकी कंपनी बाकायदा कंपटीशन का फ़ायदा ग्राहक को ना मिले, इसके लिए मारुति सुजुकी ने अपने डीलर्स को बाकायदा कहा कि इससे सस्ती कार नहीं बिकनी चाहिए। जो डीलर कमीशन होता है, जो डीलर का अधिकार है वो किसे कितना दे, उस कमीशन को मेंटेन करने के लिए मजबूर किया और कहा कि आप डीलर कमीशन इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये सारी की सारी जब रिकॉर्ड में आई तो मारुति सुजुकी के ऊपर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, ये वो कंपनी है जो इस देश की 50% कार बनाती है। आधी कारें खाली इस कंपनी की होती हैं और ये कंपनी ग्राहकों के साथ इस तरह का खेल कर रही थी। इसी तरह से सीमेंट पर भी बाकायदा पूरा कार्टेल बनाया 6 कंपनियों ने, और उन्होंने मोटा लूटा। 2012 में कार्टेल में शामिल 10 सीमेंट कंपनियों को पकड़ा गया था और उनसे 60 बिलियन रुपए का, 60 बिलियन मतलब 6 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। 2016 में उनके ऊपर दोबारा से 6 करोड़ 70 लाख की पेनल्टी लगाई गई। इस बार 11 कंपनियां इस कार्टेल में शामिल थी। 2017 में हरियाणा गवर्नमेंट ने के टेंडर में सीमेंट कंपनियों ने कार्टेल कर लिया। आप सोचिए, नितिन गडकरी जो हाईवे मिनिस्टर हैं, जितनी भी उन्होंने जो भी कर दिया हो, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि वो तो डिमांड पैदा कर रहे हैं, लगातार हाईवे बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट की खपत हो। सीमेंट कंपनी रोती थी, अब वो डिमांड पैदा कर रहे हैं और ये लोहा कंपनियां और सीमेंट कंपनियां और इस्पात कंपनियां, स्टील कंपनियां मैंने बताया, ये मिल के कार्टेल बना रही हैं। सीमेंट के अलावा अगर आप छोटी मोटी कंपनियों पे भी जाएंगे, जैसे जोमेटो, स्विगी हैं, उन पे आरोप लगा है कार्टेल बनाने का। अब ये इनका कार्टेल किस तरह का, इनका कार्टेल ये है कि इन्होंने जो अपनी मोनोपोली है उसका फ़ायदा उठाया। इन कंपनियों ने अपने खुद के किचन बना लिए। खुद के किचन कैसे बना लिए? अभी आप कहते हैं पास के फलां रेस्टोरेंट से मंगाएंगे, ये बड़ा रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट, इससे हम खाना मंगाएंगे। तो अगर आपको उसी रेस्टोरेंट से मंगाना है तो ठीक है। अदरवाइज़ इन्होंने क्या किया हुआ है कि शहर के झुग्गी बस्ती वाले इलाके या कुछ इस तरह की जो जहाँ रियल एस्टेट सस्ता है या जहाँ प्रॉपर्टी सस्ती है, उन जगहों पर अपनी किचन खोल दी है। किचन क्या खोल दिया? आपको बोल दिया कि आप किचन बनाइए हमारे लिए, जोमेटो स्विगी के लिए। अब क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो आपकी किचन के नाम पे नहीं होगा, वो जोमेटो खुद ऑर्डर देगी और आपके किचन से वो सप्लाई कर देगी। तो ऐसी स्थिति में आप कम कॉस्ट पे एक किचन बना पा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट खोल पा रहे हैं, और जोमेटो जो है वो उसमें मोटी कमाई कर रही है और ग्राहक को भी थोड़ा सस्ता खाना मिल जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान रेस्टोरेंट्स को हुआ। रेस्टोरेंट्स ने पहले जोमेटो स्विगी को जमाया क्योंकि उनके नाम पर ही ये कंपनियां अपने आप को जमा पाई थी। अब जब ऑर्डर आता है तो ये क्या करती हैं कि उसका फ़ायदा उठा के, अपने कार्टेल का फ़ायदा उठा के, जो इनके अपनी किचन हैं उनको ये ऑर्डर ट्रांसफ़र कर देती हैं और रेस्टोरेंट वाला टापता रह जाता है। इस बात की अब कंपटीशन कमीशन में इनकी हुई है शिकायत, और इस शिकायत के बाद हालत ये, इनके शेयर वेयर भी गिर गए हैं। अब देखो आगे क्या होता है, देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो हिंदुस्तान में ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये किस तरह से दुधारी तलवार हैं। वो किचन बना के किचन वाले को भी लूट रहा है, आपको भी चूना लगा रहा है। वो टायर बना के उस गरीब रबर वाले को भी लूट रहा है, गाड़ी चलाने वाले को भी लूट रहा है और कार कंपनियों को भी लूट रहा है। सब लोग मिल गए हैं। तो इस तरह की ये जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो गैरकानूनी तरीके हैं, वो इस तरह चल रहे हैं। और ये कंपटीशन कमीशन ने ये जो जितने एक्शन लिए हैं, ये समझ लीजिए कि टिप ऑफ आइसबर्ग हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये ज़रा भी नहीं है उसके सामने जिस तरह का कार्टेलाइजेशन चल रहा है। हिंदुस्तान में टेलीकॉम कंपनियां मिलजुल के दाम तय करती हैं, सबका टैरिफ ऑलमोस्ट एक ही रहेगा। कंपटीशन एक लेके आया था रिलायंस जियो, अब वो भी उसी में शामिल हो गया। जनता को मिलकर लूटा जा रहा है और इसके बारे में कोई भी आदमी आवाज़ उठाने की, आम आदमी तो हालत में नहीं है। ये जितने मामले इसमें देखा होगा, एक मामला था, अगर स्टील का मामला था तो उद्योग, जो छोटे उद्योग वाले हैं वो चले गए थे। टायर का मामला था तो बड़ी बड़ी कार कंपनियां चली गई थी। सीमेंट का मामला था तो बिल्डर लॉबी गई थी, तब एक्शन हुआ। तो ये स्थितियां हैं। और इस तरह से पूंजीवाद, जिसको आप बहुत महिमा मंडित किया था हमारे देश में, जो अमेरिकी मॉडल है अर्थव्यवस्था का,
जो अमेरिकन इम्पीरियलिज्म का एक टूल है वो किस तरह से हमको आपको सबको लूटता है, ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लोगों को पता चलना चाहिए कि ज़मीनी हकीकत क्या है। आप शेयर करते हैं, अच्छे विचार लोगों तक पहुँचते हैं। नमस्कार, जय हिंद।